हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने कृष्णवाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि परिचित हैं, मेरा नाम शिशिर कुमार पाठक है। मैं विज्ञान विषय का अध्ययन आपके लिए कराता हूँ। बच्चों, जैसा कि विज्ञान के अंतर्गत हम जानते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिस पर हम पूर्ण अगर अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन का प्रत्येक पहलू विज्ञान पर निर्भर है। जैसा यहाँ तक कि हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इन सब में विज्ञान है। इन सब में किसी न किसी रूप में हम देखेंगे विज्ञान है। हम कैसे सांस लेते हैं, कैसे खाना खाते हैं, खाना कैसे पाचन होता है, उस पाचन से हमें क्या लाभ होता है, भोजन हम क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों को यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि विज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और हमारे अध्ययन की दृष्टि से, हमारे जीवन की दृष्टि से और आगे हमारी प्रगति की दृष्टि से भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रथम द्विमासिक परीक्षा के बाद हम आपके साथ फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं और विज्ञान विषय के साथ अध्ययन कर रहे हैं। आज जो मैं आपके सामने विज्ञान विषय लेकर उपस्थित हूँ वो हमारा कक्षा 8 का विषय विज्ञान है और पाठ नंबर है 5, श्वसन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जीवन किसी न किसी रूप में यदि हम देखें तो पूर्ण रूप से विज्ञान पर निर्भर हो चला। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप देखते हैं जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस बहुत तेज चलने लगती है और एक निश्चित समय के बाद हम देखते हैं कि हम थक जाते हैं। कुछ समय तक दौड़ते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि थक जाते हैं, रुक जाते हैं। सांस भी हम बहुत तेजी से लेते हैं। ये हम कैसे दौड़ पाते हैं, सांस हमारी तेज़ी से क्यों चलती है, हम थक क्यों जाते हैं, क्यों थकान हो जाती है, क्यों रुक जाते हैं, यदि हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यदि मान लीजिए हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह कार्य करती है। अर्थात जो हमारा बॉडी, जो हमारा शरीर है वो क्या है, वो एक मशीन है। जैसे किसी भी मशीन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। मशीन में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी ये सारी चीज़ें चलती हैं और हमारे शरीर में जो ईंधन के रूप में हमें प्राप्त होता है वो क्या होती है, ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, क्या होता है ऊर्जा का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। श्वसन क्या है, श्वसन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ 5 नाम है श्वसन। इस पाठ के अंतर्गत जो हम आज अध्ययन करेंगे वो नंबर 1 श्वसन, नंबर 2 कोशिकीय श्वसन, नंबर 3 वायवीय श्वसन, नंबर 4 अवायवीय श्वसन और नंबर 5 एटीपी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये पाठ हमारा बड़ा पाठ है, इसलिए मैं इस पाठ को आपके सामने उपस्थित 2 भागों में लेकर उपस्थित हूँ। इसमें मैं इसका 50% भाग यानी कि पार्ट 1 आज आपके सामने अध्ययन करूंगा और जो इसका 50% मतलब आधा पार्ट जो रह जाएगा वो अगले टर्न पर मैं आपके सामने फिर लेकर हाजिर होऊंगा। बच्चों, यदि हम देखें तो आप कभी जब विद्यालय खुलेगा, आप आएंगे विद्यालय, तो हम इस पाठ को दोबारा से रूबरू हो सकते हैं। इस समय आप जो है इसका अध्ययन मन से करें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो चलते चलते आप नोट कर लें पढ़ते हुए। पुस्तक लेके बैठें जिससे आपको उससे ये पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। पुस्तक की सहायता से आपको और अच्छा लगेगा। इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो भी आपको भेज दी जाती है, जैसे पीछे भेजी जा रही थी लास्ट टर्न पर, उसी प्रकार पीडीएफ भेजी जाएगी और जो है कार्य आपका चलता रहेगा और आप उसे पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों,
सबसे पहले जैसे एक बात आती है यहाँ पर श्वसन की। श्वसन क्या है? अगर हम कह दें कि हम सांस लेते हैं, भाई क्या है? भाई हमारा श्वसन है। क्या है कि हम सांस लेते हैं, वो क्या हमारा श्वसन है। श्वसन होता क्या है? देखिए, हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन। अब पाचन कैसे? पाचन जो होता है उसका विखंडन। हम जो सांस लेते हैं यदि हम देखें तो पाचन के रूप में क्या होता है? भोजन का विखंडन होता है। अब वो विखंडन करता है कौन है? आपने देखा है कि वायु में जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि ये क्या है हमारा? ये है हमारा ऑक्सीजन। और हम देखेंगे तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, O2। क्या ग्रहण करते हैं हम? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस ऑक्सीजन से क्या लाभ है? अब ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अगर हम देखेंगे तो जो मेन कार्य जो करते हैं, सबसे बड़ी क्या करते हैं? हमारे फेफड़े। क्या करते हैं? हमारे फेफड़े। अब जब फेफड़े उसको सोखते हैं तो हमारी जो वायु जब अंदर जाती है तो फेफड़ों में हमारी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़ों में क्या पाई जाती है भाई? वायु कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? हमारी कोशिकाएं। क्या पाई जाती हैं? हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? रक्त कोशिकाएं। क्या पाई जाती है? हमारी रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इनके द्वारा जब ये वायु को लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, उसका ये रक्त कोशिकाएं जो है वायु को सोख लेती हैं। और उसके बाद जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन ग्रहण करने के बाद ये जो O2 जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, ये O2 जो है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीकरण या जारण कर देती है। क्या कर देती है? उसका ऑक्सीकरण या जारण, अर्थात ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, उसे हम जारण भी कह सकते हैं। क्या ऑक्सीकरण या जारण कर देती है, जिस कारण ऑक्सीजन जारण करने के बाद जो है हमारा जो भोजन है वो विखंडित हो जाता है। ठीक है नहीं? और क्या होता है? उसमें जो ग्लूकोज होता है वो विखंडित होता है और हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज परिवर्तित होकर उसका विखंडन हो जाता है। और क्या होता है? उससे हमें क्या प्राप्त हो? विखंडन, जो भोजन के विखंडन से क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। यदि वो ऊर्जा, आप देखते हैं हम दौड़ते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया भी कि दौड़ते हम थक क्यों जाते हैं। जब हम दौड़ते हैं, हम एनर्जी पूर्ण ईंधन रहता है तो हम दौड़ते रहते हैं, और जैसे ही वो ऊर्जा कम होती जाती है, हमें थकान महसूस होती जाती है और हम जो है दौड़ना बंद कर देते हैं और रुक जाते हैं। तो हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है नहीं? तो अब क्या श्वसन क्या है? जो अभी मैं आपको बता रहा था कि श्वसन क्रिया क्या है हमारा, कि जो हम ऑक्सीजन जो हम एक तरह से जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन जो सोखते हैं, वो जो है हमारे अंदर जाकर, ठीक है नहीं, जो पूरा वायुमंडल है इसमें जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। अंदर क्या करते हैं? हम अंदर ग्रहण करते हैं। वो जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में कहाँ पहुँचती है? मैंने बताया था, ये कोशिकाओं तक कहाँ पहुँच जाती है? रक्त कोश। जैसे ये कोशिकाओं में पहुँचती है, ये कोशिकाओं में पहुँचने के बाद भोजन का ऑक्सीजन जारण कर देती है, उसे विखंडित कर देती है। और उससे क्या होता है? उससे जब उसे ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा तो हमारे शरीर के लिए आती है, मगर उसी विखंडन में एक और चीज़ उत्पन्न हो जाती है, CO2। क्या उत्पन्न हो जाती है? उस भोजन से तो जो हमारी लाभदायक, उससे तो हमारा क्या होता है? उससे तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत देती है, शक्ति देती है कार्य करने। परंतु उसी में एक गैस उत्पन्न हो जाती है। कौन सी हो जाती है? CO2। कौन सी उत्पन्न हो जाती है? CO2, जो कि एक हम कहें तो हल्की जो जहरीली गैस होती है। क्या होती है? ये जहरीली गैस होती है। और ये जो है हमारा, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ बाहर निकल जाती है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर भोजन का ऑक्सीकरण या जारण करने के बाद जो CO2 गैस निकलती है, इस क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया रक्त कोश, अर्थात जो कोशिका है, ये कोशिका क्या है? देखिए, कोशिका जो है वो मानव शरीर की संरचना में सूक्ष्म इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई है। ये जो है ये सूक्ष्म इकाई है। ये कोशिकाओं की
जो इनके द्वारा कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाएं होती हैं। कोशिकाओं की विघटन और निर्माणकारी क्रियाएं चलती रहती हैं और इन क्रियाओं से ही क्या होता है, हमारा जैविक क्रियाएं होती हैं। क्योंकि कुछ कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, विघटित होती हैं और उनके द्वारा कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। कुछ कोशिकाओं का निर्माण, तो कोशिका जो है वो एक बहुत सूक्ष्म हमारे शरीर की इकाई है, ठीक है नहीं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर के लिए निभाती है। श्वसन, पाचन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये इनमें जो कोशिकाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि कोशिकीय, अभी मैंने आपको श्वसन बताया, अब श्वसन बात आता है क्या, कोशिकीय श्वसन। कि ये जो कोशिकीय श्वसन है, ये कोशिकीय श्वसन होता क्या है। देखिए, हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है, जो हम कोशिकीय जो क्या नाम है आपका ग्रहण करते हैं, जब ये कोशिकीय श्वसन में होता क्या, कोशिकीय श्वसन क्या कहते हैं। देखिए, जब शरीर में जैसे ही अंदर हमारे वायु पहुंचती है, जैसे शरीर में हमारे अंदर वायु पहुंचती है, तो वो शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है, विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। क्या हो जाता है, विभिन्न भागों में पहुंचते रहता है, विभिन्न भागों में पहुंचते, और क्या होती, विभिन्न भागों में पहुंचकर, ये फिर बात आ गई कोशिका की, विभिन्न भागों में जाकर कोशिकाओं में बैठ जाती है। कहाँ फैल जाती है, कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में फैलने के बाद जैसे ही ये कोशिकाओं में पहुंचती है, कोशिकाओं में पहुंचकर जिसमें ये कोशिकाओं में क्या करती है, कोशिकाओं में जब पहुंचती है तो जो वायु में जो उपस्थित होती है, क्या चीज़ उपस्थित होती है, O2 जो ऑक्सीजन बताई। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन का विघटन कर देती है। क्या कर देती है, हमारे भोजन का विघटन कर देती है। ये जो O2 है, ये क्या कर देती है, ये भोजन का विघटन कर देती है। और इसके विघटन करने के बाद क्या चीज़ मुक्त होती है, जो मैंने आपको बताया था, ऊर्जा। क्या मुक्त होती है, हमारी ऊर्जा मुक्त होती है। इस भोजन के विघटन के बाद O2 जो है भोजन का विघटन कर देती है और क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो क्रिया है हमारी कोशिकीय श्वसन कहलाती है। फिर एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो हम शरीर के अंदर वायु, जो हम वायु सांस लेते हैं, जब वायु हमारे शरीर में जाती है तो विभिन्न भागों में पहुंचकर जो कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में पहुंचती है। और कोशिकाओं में पहुंचने के बाद इस वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर, जब ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ पर पहुंचकर ये भोजन का विघटन कर देती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और इसे जो हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के बाद वायवीय श्वसन की, कि वायवीय श्वसन क्या। देखिए, कुछ क्रियाएं तो हमारे शरीर में ऐसी होती हैं, कुछ जिसमें कि हमें वायु की उपस्थिति होती है। एक तो श्वसन क्रिया ऐसी होती है जिसमें हमें वायु उपस्थित होती है, और एक ऐसी होती है जिसमें वायु उपस्थित नहीं होती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर बात आती है वायवीय श्वसन की, कि जो वायवीय श्वसन है वो वायवीय श्वसन है क्या। अभी मैंने आपको एक नाम बताया था, ग्लूकोज। जैसे ये लिखा हुआ है C6H12O6, ये क्या चीज़ है, ये है हमारा ग्लूकोज। क्या है ये हमारा, ये क्या है बेटा, ये है बच्चों ग्लूकोज, ठीक। ये ऑक्सीजन है, ठीक। अब ये ग्लूकोज जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है, इसके जो विखंडन होता है, इसका विखंडन O2 के उपयोग, यानी कि जो O2 है इसके द्वारा, जो O2 के द्वारा, इसका उपयोग के द्वारा, अर्थात जो O2 हम ग्रहण करते हैं इसके द्वारा इसका विखंडन होता है। अर्थात इसकी उपस्थिति के बिना, इस O2 की उपस्थिति के बिना इसका विखंडन संभव नहीं, इसका विखंडन नहीं हो सकता। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसका विखंडन जब नहीं होता है, पूर्ण विखंडन इसका नहीं होता है, इसकी उपस्थिति अगर नहीं होगी, तो वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, इस प्रकार के श्वसन को हम कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। और इस विखंडन के बाद इसमें 686 कैलोरी, यानी कि 686 किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा मुक्त होती है। और प्राप्त क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है हमारा, जल बनता है। और क्या बनता है हमारा,
जल बनता है। तो वह प्रक्रिया, अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का क्रियाधार में ग्लूकोज का विखंडन होता है, किसके द्वारा, O2 के द्वारा होता है, और ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, अब आता है हमारा अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन क्या है? ठीक इसका अपोजिट, वायवीय श्वसन का ठीक अपोजिट है अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, परंतु अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन का क्रियाधार जो बनता है उसमें CO2 और एल्कोहल, यानी कि CO2 और हमारा एल्कोहल, CO2 और एल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीजन, कैसा होता है हमारा, अपूर्ण ऑक्सीजन, पूर्ण रूप से नहीं होता, अपूर्ण ऑक्सीजन होता है, और ऊर्जा कम, इनकी 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, इनकी कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें बहुत ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। तो क्या है, इसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन क्रियाधार बनता है वो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। तो ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं, हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन का क्रियाधार क्या होता है, CO2 और एल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीजन होता है और ऊर्जा बहुत कम उत्सर्जित होती है, उसे कहते हैं हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसमें बात क्या थी, ये जो यहाँ पर एक नाम है ईस्ट कोश, देखिए ईस्ट क्या है, ये क्या होता है, एंजाइम होता है, ईस्ट है, जाइमेज है, इस तरह के एंजाइम होते हैं, और इस क्रिया को हम किण्वन भी कहते हैं। ये जो क्रिया जो हुई है इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। किण्वन क्या होता है, आपने देखा बच्चों, हम घर में सिरका यूज करते हैं, जैसे कुछ जगह छिरका भी कहते थे, और उसका असली शब्द क्या है, सिरका, रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। अब जो सिरका होता है वो सिरका बनता कैसे, आप देखते हैं गन्ने के रस को हम उसमें कुछ और एंजाइम वगैरह मिलाकर और उसे हम रख देते हैं, तो आप देखते हैं उसमें कुछ एंजाइम ऐसे जो होते हैं खुद ब खुद उत्पन्न हो जाते हैं, और उसका किण्वन क्या होता है, किण्वन अगर हम सही तरीके से देखें उसका, यदि हम सिरके का बनना देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हम नहीं खाएं, ठीक है नहीं। सिरका जो बनता है, सिरका गन्ने के रस में जो छोटे छोटे तरह से जीवाणु जो होते हैं जो पड़ते हैं, ठीक है नहीं, वो जितने जीवाणु की संख्या ज़्यादा होगी उतने ही वो सिरका ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा माना जाता है, ठीक है नहीं। तो इस क्रिया को हम किण्वन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आता है आपका ATP। ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि ATP का पूरा नाम क्या है। इसे हमारा क्या नाम है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका जो पूरा नाम है ATP का एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये कब होता है, जब ये वायवीय श्वसन जब होता है, तो वायवीय श्वसन में जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन की क्रिया के बाद CO2 और H2O यहाँ पर ये प्राप्त होती है। जब CO2 और H2O प्राप्त होती है तो यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। क्या दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें वायवीय श्वसन होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें ग्लूकोज का जो अणु होता है वो अवायवीय दशा में, अवायवीय मतलब अवायवीय श्वसन में क्या होता है, दोनों में अलग अलग होती है। तो जो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें वायवीय श्वसन के द्वारा 36 ATP अणु प्राप्त होते हैं, 36 ATP अणु प्राप्त होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जो है हमारा 2 ATP, जबकि यानी कि वायवीय दशा में कितने 38 ATP प्राप्त हो जाते हैं, इनकी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो आज मैंने आपको इसमें श्वसन के अंतर्गत क्या बताया बच्चों, मैंने आपके श्वसन के बारे में, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, और ATP क्या होता है, ATP कब उत्पन्न होता है। तो वायवीय श्वसन में 36 ATP के अणु प्राप्त होते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है नहीं। तो ये मैंने आपको इसका पहला भाग पाठ का आज मैंने आपको अध्ययन कराया। इसका जो 50% अगला भाग है वो आपको अगले टर्न पर मैं आपके सामने लेकर फिर उपस्थित दूंगा। इससे संबंधित जो आपकी PDF है वो आपके लिए भेज दी जाएगी। धन्यवाद।